आंसू से आनंद की ओर, फ्रॉम टीयर्स टू जॉय। भजन संहिता 126 6 पद है, लेकिन इस 6 पद के अंदर कैसे परमेश्वर हमें आंसू की वादी से निकाल करके परमेश्वर हमें आनंद के जय घोष के अंदर स्थापित करता है, इस बात को हम इन वचनों के अंदर देख पाते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाता है, जब परमेश्वर का हाथ हमारे और बना रहता है, जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे और आपके जीवन पर प्रकट होती है, परमेश्वर की ओर से एक छुटकारा, एक बदलाव, एक रूपांतरण मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों के अंदर प्रकट होता है। भजन 126 के अंदर यदि हम देखें तो 2 बातों को हम मुख्य रीति से देख पा रहे हैं। उसके आरंभिक 3 पदों के अंदर कैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमारे आंसुओं को आनंद में बदला, उसकी गवाही पहले 3 आयतों के अंदर हम देख पाते हैं। और अगली 3 आयतें 4 से 6 में कैसे परमेश्वर भविष्य में हमारे आंसुओं को आनंद में रूपांतरित कर सकता है, उसके बारे में हम वहां पर देख पाते हैं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन के अंदर हमें आंसू में से आनंद के अंदर हमें स्थानांतरित करना चाहता है। हालेलुया। हमेशा आंसू नहीं प्रियो, हमेशा समस्या नहीं प्रियो, हमेशा संकरा रास्ता नहीं। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर इन दिनों में आंसू से आनंद के अंदर, संकरेपन से विशालता के अंदर, उथल पथल से एक स्थायित्व के अंदर अपने लोगों को खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में इन बातों को करना चाहता है। भजन संहिता 126 बंधुआई से जब लोगों को परमेश्वर लौटा करके लेकर आया, लौट कर आई हुई प्रजा, परमेश्वर ने किस रीति से उनके लिए कार्य को प्रकट किया, उस बात को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला एक समूह की आराधना के रूप में हम इस भजन को देख पाते हैं। पहला पद कह रहा है, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर जब परमेश्वर कदम को रखता है, परिस्थितियां बदल जाती है। हालेलुया। When God steps in, there happens a transformation. जब परमेश्वर कदम को बढ़ाता है, अद्भुत कार्य वहां पर प्रकट होने लगता है। परमेश्वर उठ खड़ा होता है, शत्रु तितर बितर हो जाता है। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाता है, शत्रु खेमे के अंदर उलझन प्रकट होने लग जाती है। और जब परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है, बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धिहीन निर्णयों की ओर उन्हें लेकर चली जाती है, जिसके द्वारा वे जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदना चाहते हैं, उस गड्ढे में वे लोग खुद फंस जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में, यदि मैं और आप प्रार्थना में बने रहेंगे, हम अपनी आंखों से इन बातों को पूरा होते हुए हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर घमंडियों का सामना करेगा। परमेश्वर उन लोगों का सामना करेगा जो कह रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। जीवित परमेश्वर को चुनौती देने वालों के सम्मुख परमेश्वर इन दिनों में प्रकट करेगा कि वह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर हमेशा शांत नहीं रहता, परमेश्वर हमेशा चुप नहीं रहता। एक समय सीमा तक वह मौका देता है, वह अवसर देता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए रास्तों को खोलने के लिए उतर आने वाला परमेश्वर है। प्रियो, जब परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए हस्तक्षेप करता है, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवनों में असंभव को संभव बनाता है, 3 प्रकार का रिस्पॉन्सेस हमारे जीवन में हो सकता है, जो पहले 3 आयतों के आधार पर मैं कहना चाहूंगा।
पहला रेस्पॉन्स, इट सीम्ड लाइक ए ड्रीम। क्या लग रहा है कि ये स्वप्न है। उसका अर्थ क्या है? हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा कार्य हो चुका है। हालेलुया। उसको बोलते ड्रीम, स्वप्न जैसा लग रहा है। पतरस कारागृह के अंदर था, कोई संभावना नहीं थी बाहर निकलने की। याकूब को उसके पहले तलवार से मार डाला गया था। कलीसिया प्रार्थना जरूर कर रही थी, लेकिन कलीसिया के पास भी ज्यादा विश्वास नहीं था कि परमेश्वर इसको बाहर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। ऐसे समयों में परमेश्वर का दूत जब पतरस को कारागृह से बाहर निकालता है, पतरस को लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। पतरस जब कलीसिया जो प्रार्थना कर रही है, जहां पर कलीसिया के लोग बैठे थे, बाहर जाकर दरवाजा खटखटाता है, लोगों को विश्वास नहीं होता। लोग कहते नहीं नहीं नहीं, ये उसका कोई भूत होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इन दिनों में मेरा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए ऐसे कार्यों को करेगा जहां पर हमें लगेगा कि ये तो एक ड्रीम है, ये तो एक स्वप्न है, ये कैसे हो गया। अंत की जागृति के अंदर परमेश्वर का आत्मा अचानक ऐसे कार्यों को करने जा रहा है जहां पर हमें भी विश्वास नहीं होगा कि प्रभु का कार्य आरंभ हो चुका है। सत्तर साल तक लोग गुलामी की हालात में थे। उनका स्वदेश उनसे छीन लिया गया था। परमेश्वर का भवन तहस नहस कर दिया गया था। कहीं कोई संभावनाएं नहीं थी। केवल यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया एक भविष्यवाणी का वचन था कि 70 साल के बाद में परमेश्वर तुम पर कृपा दृष्टि करेगा और तुमको वापस लेकर आएगा। उस एक वचन के सहारे लोग वहां पर 70 साल उस गुलामी की हालात में थे। अचानक कुस्रू राजा ने एक घोषणा की। एस्रा नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय में आप उस बात को देख सकते हैं। कुस्रू की ओर से घोषणा हुई कि सारे वे लोग जो यरूशलेम से बंधुआई में जिन्हें लाया गया था, उन्हें वापस भेज दिया जाए। उनकी रिहाई के लिए एक राज्य की घोषणा कुस्रू के द्वारा कर दी गई। There was a royal declaration with royal provision, with royal protection. एक राजकीय घोषणा, राजकीय सुरक्षा के साथ में और राजकीय प्रबंध के साथ में। हालेलुया। 70 साल में जो हो नहीं पाया, 70 साल में जो स्वप्न ध्वस्त हो चुका था, परमेश्वर की आत्मा ने एक अन्य जाति राजा को खड़ा किया और उसके द्वारा प्रभु के लोगों के लिए अनुकूल माहौल को परमेश्वर ने स्थापित किया। आज की सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे दिनों में हम ऐसा देखने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए किसी को भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं को ज्यादा दिन बहने नहीं देगा। वह कहेगा मेरे बच्चों को जो छुएगा मैं उसके लिए उठ खड़ा होऊंगा। शमानमा ला सिखो बोरी खबानामा सिकबान मखबान। राजा ने घोषणा कर दी, सुरक्षा के लिए लोगों की व्यवस्था कर दी। जो भवन बनाने के लिए सोना चांदी धन दौलत चाहिए, ये सारी बातें राजकीय भंडार से प्रबंध करने के लिए राजा ने घोषणा कर दी। वापस लौट आने वाले लोगों को लग रहा था कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं भारत में यह होने जा रहा है। ड्रीमर्स आर गोइंग टू राइज अप। इस देश में प्रभु का आत्मा इन दिनों में ऐसा कार्य करेगा जहां पर लोग कहेंगे क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। सालों से प्रभु के दासों ने आंसुओं के साथ में जो भविष्यवाणी इस देश के लिए की है, मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में पवित्र आत्मा उन बातों को पूरा करने जा रहा है। एक ऐसी पीढ़ी उठ खड़ी होने का समय आ पहुंचा है जिनके द्वारा पवित्र आत्मा अपने
देश के अंदर प्रकट करेगा। मूसा का जन्म होने से पहले मूसा के, मैं कहूंगा कि उसकी उस जनरेशन के बहुत सारे बच्चों को नील नदी में फेंक दिया गया था। हालेलुया। एक मूसा उठ खड़ा होते समय यह हुआ। यदि ऐसा है तो इस अशांति भरे हुए इस माहौल के अंदर, जहां पर जवान अपने भविष्य को खतरे में डालता हुआ अग्नि के रास्ते में जा रहा है, ऐसे समय में मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा एक पीढ़ी को इस देश में खड़ा करने जा रहा है, जिसके द्वारा अद्भुत कार्य इस देश के अंदर प्रकट होंगे। मुझे और आपको विश्वास करना है, जस्ट लाइक ड्रीम, स्वप्न के समान पवित्र आत्मा कुछ बातों को करने जा रहा है। यूसुफ कारागृह में था, अगले दिन वो राजगद्दी पे बैठा था। क्या ये स्वप्न से कम नहीं है? क्या ये स्वप्न से कम नहीं है? जो उसको बेड़ियों में बांध रहा था, जो उसके ऊपर आरोप लगा रहा था, आज वे सारे लोग उसके सामने दंडवत करके खड़े हुए। क्या यह स्वप्न नहीं है? प्रभु का आत्मा इस देश के अंदर ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है, हमें चूकना नहीं है, हमें चूकना नहीं है। सालों से लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस देश में प्रभु की महिमा को प्रकट होते हुए देखने के लिए। 1995 के अंदर अमेरिका के अंदर पेंसकोला नाम के एक जगह के अंदर एक प्रार्थना सभा के लिए एक अतिथि प्रचारक को बुलाया गया। स्टीफन हिल नाम के एक प्रभु के दास उस आराधना सभा में वचन की सेवकाई के लिए आए, और उस कलीसिया में जब वचन की सेवकाई हो रही थी, पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पर उतर आया। और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पर उतर आया, एक दिन के लिए आया हुआ अतिथि प्रचारक 3 साल तक वहीं पर रह गया। हमारे दिनों की एक बहुत बड़ी जागृति सन 1994-95 के अंदर विश्व के कई स्थानों में प्रकट हुई, जिसमें से महत्वपूर्ण था पेंसकोला रिवाइवल। उस जागृति के अंदर पवित्र आत्मा के प्रभाव में लोग जमीन में गिर गए, घंटों तक आंसुओं के साथ में रोते रहे। प्रभु ऐसा करने जा रहा है, प्रभु ऐसा करने जा रहा है। इस देश में यह होना आरंभ हो चुका है, आरंभ हो चुका है। सवाल केवल इतना है, प्रभु कहीं मैं छूट न जाऊं, कहीं मैं छूट न जाऊं। आई वॉन्ट टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मूव ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के उस चलन का भाग में बनना चाहता हूं। स्वप्न समान, जस्ट लाइक ए ड्रीम। सेकंड, इट विल ब्रिंग लाफ्टर एंड जॉय। क्या आ जाएगा वहां पर? आनंद आ जाएगा, जय जयकार आ जाएगा। प्रभु का आत्मा कलीसिया के अंदर ये देना चाहता है। शत्रु हमें रुलाना चाहता है, शत्रु हमें मायूस करना चाहता है, लेकिन इस पीढ़ी में पवित्र आत्मा कह रहा है, नहीं, मेरे बच्चों के अंदर मैं आनंद को देने जा रहा हूं, मैं जय जयकार को देने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा ये मेरे और आपके दिनों में करने पाए। आंसुओं के साथ में बंधुआई में उन्हें लेकर जाया गया, लेकिन राजकीय प्रबंध के साथ में, राजकीय सुरक्षा के साथ में, राजकीय योजना में जब वे वापस लौट कर आए, सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर वे अपने स्वदेश में वापस कदमों को उन्होंने रखा। प्रियो, प्रभु का आत्मा मेरे और आपके लिए करने जा रहा है। मेरे और आपके जीवनों में यह होगा, मेरे और आपके दिनों के अंदर यह होगा। सारा की उम्र हो चुकी थी, किसी भी दृष्टिकोण से अब वो एक संतान को जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन ऐसे समयों में परमेश्वर ने अपने दूत को अब्राहम और सारा के घर में भेजा, और जब उनसे कहा कि अगले साल एक संतान को मैं तुझे देने जा रहा हूं, सारा को विश्वास नहीं हुआ। वहां लिखा है कि वो मन में हंसी। हालेलुया। उसे भी विश्वास नहीं हुआ। परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, उस पुत्र का नाम था इसहाक, और इसहाक शब्द का अर्थ है लाफ्टर।
हंसी। अब्राहम और सारा के जीवन में एक प्रतिज्ञा थी, लेकिन कई सालों तक वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, उस पुत्र का नाम था लाफ्टर, आनंद, जय का घोष। यदि ऐसे आज मुझे सुनने वाले प्रियो, सालों से विषयों को लेकर यदि आप बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके आंसू को परमेश्वर आनंद के अंदर तब्दील करने जा रहा है। तीसरी बात, इट्स गोइंग टू बी द टॉक ऑफ नेशंस। जाति जाति के लोग कहने लगेंगे, उनके बीच में कहा जाएगा, यहोवा ने इसके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। 3 बातें मैंने बोली। पहला, इट विल बी जस्ट लाइक ए ड्रीम, एक स्वप्न के समान होगा। दूसरा, इट विल ब्रिंग लाफ्टर एंड जॉय, आनंद और जय घोष को वो लेकर आएगा। तीसरी चीज, इट्स गोइंग टू बी ए टॉक ऑफ द टाउन। अन्य लोगों के बीच में एक बड़ी खबर चलेगी कि उनका परमेश्वर उनके बीच में उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा का कार्य प्रकट होगा, वह कार्य छिपा हुआ नहीं रहेगा। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर की आत्मा का कार्य जब प्रकट होगा, वह कार्य अन्य जातियों के लिए, अन्य लोगों के सम्मुख एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन जाएगा। यहोशू प्रतिज्ञा के देश के अंदर जब कदम रखने जा रहा है, लोग पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी चर्चा कनान के अंदर फैल गई कि इन लोगों के लिए इनका परमेश्वर लाल सागर को 2 भाग करके 40 साल बड़े बड़े राजाओं को पराजित करके हमारे देश के अंदर लेकर आया है। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में चर्चाएं होने जा रही है। चर्चाएं होने जा रही है किसके बारे में? प्रभु के लोगों में परमेश्वर के कार्य के बारे में परमेश्वर चर्चाएं करवाएगा। इट्स गोइंग टू हैपन। आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का जब कार्य परमेश्वर करता है वो राज्य के तरीके से होता है। हालेलुया। दानिएल खड़ा रहा, दानिएल के परमेश्वर के बारे में चर्चाएं राजा ने अपने तरीके से पूरे देश के अंदर फैला दी। मैं और आप यदि खड़े रहने के लिए तैयार हैं, मैं और आप बने रहने के लिए तैयार है, बाकी कार्य परमेश्वर स्वयं कर लेगा। 3 बातें मैंने यहां पर बोली। When God steps in, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कदम रखता है, it will appear like a dream, स्वप्न के समान रहेगा। दूसरी बात, वह आपके आंसुओं को आनंद में, जय घोष में रूपांतरित करेगा। और तीसरी बात, वह लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाएगा। हालेलुया। हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दे। जो लोग विश्वास करते बोले, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा होने पाए, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूं, मेरे दिनों में यह होने पाए। वह परमेश्वर जो इस्राएलियों को बंधुआई से लेकर आया, वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर आज भी नए कार्यों को करना चाहता है। 4 से 6 के अंदर 3 बातों को और बोलना चाहूंगा मैं। पहली बात, 4था पद कह रहा है, हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। एक प्रार्थना उठ रही है, प्रभु दक्षिणी देश के जो नाले सूखे रहते हैं, लेकिन जब आप आपकी बरसात को भेजते हैं, उन नालों में जैसे पानी चला आता है, वैसे हमारे बंदियों को तू लौटा ले आ। जब कलीसिया सही तरीके से सही विषय के लिए प्रार्थना करना आरंभ करती है, वहां पर परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रभु तू सूखी भूमि पर, मरुभूमि के ऊपर तू जल की धाराओं को बहा ले। कई बार पहाड़ी स्थानों में जब आप जाते हैं, उस क्षेत्र में शायद बरसात नहीं होगी, लेकिन कहीं और बरसात गिरेगी, और उस बरसात के कारण अचानक क्या होता है, नदी नालों में उफान आ जाता है और बहुत सारे पानी का सैलाब बह निकलता है। कई
कई वीडियोस आपने देखा होगा जहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, पानी का स्तर कम होता है, वहां पर बरसात नहीं हो रही, कहीं और बरसात हुई और अचानक पानी का क्या आ गया, एक सैलाब आ जाता है और लोग उसमें बह कर निकल जाते हैं। ऐसा एक चित्रण पवित्र आत्मा आज की सुबह मेरे और आपके जीवनों में देना चाहता है। यदि मैं और आप प्रार्थना करेंगे, आप बादल को नहीं देखोगे, आप हवाओं को नहीं देखोगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि इस तराई को मैं जल से भरने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तराई को परमेश्वर का आत्मा जल से भरेगा, और जब परमेश्वर का आत्मा जल से भरेगा वहां पर हम प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। और यह कैसे होता है? अचानक होता है। इट हैपन्स सडनली। कैसे होता है? अलौकिक हस्तक्षेप के कारण, सुपरनैचुरल टच के कारण परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? जल की धाराओं को बहाने जा रहा है। इन दिनों में मुझे और आपको प्रार्थना में बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, चाहे कितना भी विपरीत माहौल क्यों ना हो। उस विपरीत माहौल के बीच में कलीसिया यदि प्रार्थना करती रहेगी, एक असाधारण जागृति को हमारे दिनों में हम मिलकर देखने जा रहे हैं। एक ऐसी जागृति जब परमेश्वर प्रकट करेगा, हम कहेंगे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। हालेलुया। क्या आपको मालूम है विश्व की सबसे या चौथी बड़ी कलीसिया का निर्माण कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। द फोर्थ लार्जेस्ट चर्च बिल्डिंग पंजाब के अंदर, जालंधर के अंदर, पास अंकुर नरोला के जो चर्च भवन बन रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट चर्च बिल्डिंग इन द वर्ल्ड भारत में हो रहा है। There are churches in हैदराबाद, बैंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। चेन्नई के अंदर यह हो रहा है। एक समय में विश्व की बड़ी कलीसियाएं कोरिया में पाई जाती थी, वहां से पवित्र आत्मा ने शिफ्ट किया, अफ्रीका के अंदर बड़ी बड़ी कलीसियाओं की स्थापना होने लगी। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा भारत में यह कार्य को कर रहा है। भारत में प्रभु का कार्य हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। प्रियो, यह समय है सिर उठाकर देखने के लिए कैसे परमेश्वर अपने कार्य को इस देश के अंदर कर रहा है। यह जो उथल पुथल है, यह केवल एक उथल पुथल है जिसके मध्य में आत्मा में चलने वाला जान जाएगा कि मेरे प्रभु का कार्य इस देश में प्रकट हो चुका है। एक जागृति के माहौल में मैं और आप जीवन यापन कर रहे हैं। प्रभु अपने कार्यों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है। दूसरी बात, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आंसुओं के साथ में बीज को बोने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जय जयकार के साथ में एक कटनी को काटने के मौसम के अंदर मैं तुझे प्रवेश दिलाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इन दिनों में एक सीजन शिफ्ट को कलीसिया के ऊपर देना चाहता है। आंसुओं के साथ में यदि आप बोओगे, जय जयकार के साथ में एक कटनी को मैं और आप काटने जा रहे हैं। हालेलुया। एक ऐसी कटनी जो हमारी नाम धराई को हटा देगी, एक ऐसी कटनी जो हमारी स्थितियों को रूपांतरित कर देगी। यूसुफ के जीवन में आंसुओं के साथ में बोने का एक मौसम था, तो यूसुफ के पास में जय जयकार के साथ में कटनी काटने का एक मौसम परमेश्वर ने प्रदान किया। यदि ऐसा है तो इन दिनों में विश्वास करें, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके परिवार के अंदर, मेरी और आपकी कलीसिया के अंदर एक सीजन शिफ्ट को पवित्र आत्मा इन दिनों में देना चाहता है। हालेलुया। लमा नमा सिखबारा डबा नमा शिखो बोरी भी सिखबानबा। तीसरी और आखिरी बात, छठे पद में लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। एक भरोसा, एक एश्योरेंस पवित्र आत्मा दे रहा है। आज आप आंसू में बो रहे होंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि निश्चय तू जय जयकार के साथ में तुझे मैं लौटा कर लेकर आऊंगा। कई बार हम लोगों को देखकर निराश हो जाते, कई बार माहौल को देखकर हम निराश हो जाते, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है नहीं, तुझे भलाई करने के लिए बुलाया गया है, तुझे प्रेम करने के लिए
तेरे जीवन के अंदर मेरी कृपा दृष्टि को तू देखेगा, मेरे कार्य को तू प्रकट होते हुए देख पाएगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करिए, वो आपके आंसुओं को आनंद में तब्दील करेगा। निश्चय उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर और आप पर बनी रहेगी और वह हमें बदलेगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 9वां पद कहता है, भले काम करने में हियाव मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना। प्रभु के मार्गों में चलते समय हिम्मत मत हारना। यदि आप करते रहोगे, उचित समय पर आपके लिए परमेश्वर एक प्रतिफल को प्रदान करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इन दिनों में ऐसा करने जा रहा है। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के अंदर और उसके दूसरे पद में हम देखते हैं, हमारी नजरें यीशु मसीह पर केंद्रित होनी चाहिए। जब यीशु मसीह पर हमारी नजरें केंद्रित है और उसके वचनों पर जब हम जीवन यापन कर रहे हैं, निश्चित परमेश्वर का हाथ मेरे लिए और आपके लिए प्रकट होगा। और जब प्रभु कार्य करेगा, हमें लगेगा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। हालेलुया। मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आज के सुबह प्रार्थना के लिए एक आमंत्रण को देना चाहता है। कौन अपने जीवनों को सौंपने के लिए तैयार है? कौन कहने के लिए तैयार है, प्रभु मेरे जीवन काल में मैं इन बातों को देखना चाहता हूं, जो हमने सुना है, जो हमने कई स्थानों में कई लोगों के मनों में देखा है। पवित्र आत्मा ऐसी बातों को हमारे दिनों में पूरा करने जा रहा है। आइए एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे आप इस्तेमाल में लीजिए आपके नाम की महिमा के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए। पवित्र आत्मा आपका अद्भुत कार्य मेरे जीवन में प्रकट होने पाए, मेरे परिवार के अंदर प्रकट होने पाए। हालेलुया। प्रियो, आपके आंसू को वो कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। आपके चेहरे को उसने अपने हथेली में खोद करके बनाया हुआ है और वह परमेश्वर कहता है, तू मेरा है, तू मेरा है। जो तुझे छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रभु हमारे लिए दखलंदाजी करेगा। प्रभु की कृपा दृष्टि को मैं और आप देख पाएंगे। एक बड़े बदलाव के लिए, एक बड़े परिवर्तन के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, अपने कार्य को हमारे दिनों में आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। हम मिलकर प्रार्थना करते पिता, एक बड़ी जागृति हमारे देश के अंदर हम देखना चाहते प्रभु जी। उसके लिए प्रभु जी आप हमारे मनों को, हमारे दिलों को आप तैयार कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि उन अद्भुत कार्यों को हम मिलकर देख सके और आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे आंसुओं को आनंद के अंदर आप रूपांतरित करने जा रहे हो, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विश्वास से हम घोषणा करते प्रभु जी आप ऐसा करोगे पिता। उसके लिए हम अपने आप को उपलब्ध करते, आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।